नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, यह एक देवता रोज रात 1 बजे आपके घर आते हैं। आखिर क्यों यह देवता रोज रात 1 बजे आपके घर आते हैं? सच सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह देवता आपके जीवन में भयंकर खुशियां लेकर आने वाला है। दोस्तों, यह देवता आपका जीवन खुशियों से भर देगा। दोस्तों, इस देवता की कृपा से आपका जीवन से दुखों का अंत हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह देवता आपके जीवन में ऐसा चमत्कार करेंगे कि आपका बंद किस्मत का ताला खुल जाएगा, आपका भाग पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, आखिर यह देवता कौन है और क्यों यह देवता आपका जिंदगी बदलना चाहते हैं, इसके बारे में एक एक जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिए। दोस्तों, अब आपका नाम का डंका बजेगा। कलयुग का सबसे बड़ा पलटवार होने वाला है। दोस्तों, गीता हाथ में लेकर कहता हूँ, आज की भविष्यवाणी ग्रह गोचर के आधार पर तैयार किया गया है। इसलिए दोस्तों, आज की भविष्यवाणी को हल्के में मत लेना, बहुत पछताओगे। दोस्तों, आज की यह भविष्यवाणी आपका पूरा जीवन बदल कर रख देगा। आपका जीवन में एक भी खुशी परेशानी नहीं रहेगा, ऐसा धमाल मचने वाला है आपका जिंदगी में। दोस्तों, बहुत बड़ा सच आपके सामने उजागर करने वाला हूँ। घर बार छोड़ना पड़ेगा, ऐसा घटना आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। दोस्तों, आप पूरे मोहल्ले में आपका नाम का चर्चा होने वाला है, ऐसा खुशियां आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। दोस्तों, भारी धन लाभ होने वाला है। अचानक आपका घर का तिजोरिया पैसों से भर जाएगा, ऐसा चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ विशेष सावधानी बरत होगी, जो आगे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो को अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो दोस्तों बहुत पछताओगे। दोस्तों, आज इस वीडियो को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करना। दोस्तों, अब आपका जीवन पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। महाबली महाशक्तिशाली बजरंगबली की कृपा से आपका जीवन बदलने वाला है। महाबली महाशक्तिशाली बजरंगबली खुद आपके जीवन में खुशियां लेकर आने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे कहा था, यह एक देवता रोज रात 1 बजे आपके घर आते हैं। यह देवता साक्षात महाबली महाशक्तिशाली बजरंगबली है, जो आपका जिंदगी बदलने के लिए तैयार है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय बजरंगबली जरूर लिखें। बजरंगबली की विशेष कृपा आपका जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। दोस्तों, आने वाले 24 से 48 घंटे आपके लिए अपने मन को व्यवस्थित करने का समय हो सकता है। आप पुराने कामों की समीक्षा कर सकते हैं। जो काम लंबे समय से रुका हुआ है उसकी सूची बनाइए। जो कर्ज या आर्थिक जिम्मेदारी है उसका हिसाब रखिए। जो खर्च अनावश्यक है उसे पहचानिए। जो लक्ष्य केवल सोच में था उसे लिखकर सामने रखिए। जब लक्ष्य कागज पर आता है तो उसे पूरा करने की दिशा स्पष्ट होने लगती है। यही वह सकारात्मक बदलाव है जिसकी आपको जरूरत है। दोस्तों, आने वाला समय आपको यह भी सिखा सकता है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर आपने पिछले 5 वर्षों में संघर्ष किया है तो उस संघर्ष से सीखिए। आपने जिन गलतियों से नुकसान उठाया है उन्हें दोहराइए मत। आपने जिस व्यक्ति पर जरूरत से ज़्यादा भरोसा किया था उससे सीखिए। आपने जहां बिना जानकारी के पैसा लगाया था वहां से सीखिए। आपने जहां भावनाओं में आकर निर्णय लिया था वहां से सीखिए। आपका अतीत आपको रोकने के लिए नहीं है, आपका अतीत आपको समझदार बनाने के लिए है। दोस्तों, कई बार हम अपने जीवन की समस्याओं का कारण केवल भाग को मान लेते हैं, लेकिन हर समस्या का कारण भाग नहीं होता। कई बार हमारी आदतें जिम्मेदार होती है, कई बार गलत
गलत लोगों पर भरोसा जिम्मेदार होता है। कई बार गलत समय पर लिया गया निर्णय जिम्मेदार होता है। कई बार बिना योजना के खर्च करना जिम्मेदार होता है। कई बार डर के कारण अवसर छोड़ देना जिम्मेदार होता है। इसलिए आने वाले समय में आपको भाग के साथ अपने कर्मों पर भी ध्यान देना होगा। अगर आप केवल यह सोचेंगे कि कोई ग्रह सब कुछ बदल देगा तो आप अपनी जिम्मेदारी से बच जाएंगे। लेकिन अगर आप यह सोचेंगे कि अच्छा समय मुझे मेहनत करने का अवसर दे रहा है तो आप वास्तव में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, शनिदेव से जुड़ी मान्यताओं में कर्म और न्याय की बात कही जाती है। इसलिए अगर आप शनिदेव की कृपा चाहते हैं तो सबसे पहले अपने कर्मों को सही रखिए। किसी गरीब का अपमान मत कीजिए, किसी कमजोर व्यक्ति का फायदा मत उठाइए, अपने काम में ईमानदारी रखिए, अपने कर्मचारियों या सहयोगियों के साथ अन्याय मत कीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, जरूरतमंद व्यक्ति की मदद कीजिए और सबसे जरूरी बात यह है कि किसी को नुकसान पहुंचाकर अपनी सफलता हासिल करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि गलत रास्ते से मिली सफलता लंबे समय तक शांति नहीं देती। दोस्तों, शुक्र से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार सुख सुविधा और संबंधों का महत्व होता है, इसलिए अपने रिश्तों को भी समय दीजिए। अगर परिवार में किसी व्यक्ति से लंबे समय से बात नहीं हुई है तो पहल कीजिए। अगर किसी अपने से मनमुटाव है तो अहंकार छोड़कर बात कीजिए। हर रिश्ता केवल पैसे से मजबूत नहीं होता, सम्मान, समय और विश्वास भी जरूरी है। अगर आपके पास पैसा है लेकिन परिवार में शांति नहीं है तो उस धन का आनंद अधूरा रह जाता है। इसलिए आने वाले समय में धन के साथ संबंधों को भी महत्व देना है। दोस्तों, केतु से जुड़ी मान्यताओं में कई बार अचानक परिवर्तन और भीतर की आवाज की बात होती है। इसलिए अगर आपको अपने जीवन में कुछ बदलने की जरूरत महसूस हो रही है तो उस भावना को समझिए, लेकिन कोई बड़ा निर्णय केवल भावनाओं में आकर मत लीजिए। सोचिए, जानकारी लीजिए, विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह लीजिए और फिर निर्णय कीजिए। दोस्तों, आपकी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट कई बार आपका अपना डर होता है। आप सोचते हैं कि अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मेरा व्यापार नहीं चला तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, अगर मैंने नया काम शुरू किया और नुकसान हो गया तो क्या होगा। लेकिन आपको यह समझना होगा कि असफलता जीवन का अंत नहीं है, असफलता एक अनुभव है। अगर आप उससे सीखते हैं तो वही असफलता आगे की सफलता की नींव बन सकती है। इसलिए डर के कारण अपनी पूरी जिंदगी को रोक कर मत रखिए, तैयारी कीजिए और फिर कदम बढ़ाइए। दोस्तों, आप एक और जरूरी बात समझिए, किसी भी वीडियो में कही गई भविष्यवाणी को अपनी आर्थिक स्थिति बदलने का निश्चित प्रमाण मानकर कोई बड़ा वित्तीय निर्णय मत लीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि इस वस्तु को रखने से निश्चित रूप से करोड़पति बन जाएंगे तो ऐसी बातों से सावधान रहिए। धन कमाने के लिए मेहनत, योजना, बचत और सही निर्णय जरूरी है। किसी भी निवेश से पहले उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। यही समझदारी आपको दूसरों से अलग बनाएगी। आप चाहे तो उस सिक्के को अपने लिए एक संकल्प का प्रतीक बना सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आप अनावश्यक खर्च करने वाले हैं तो उस सिक्के को देखकर खुद से पूछिए कि क्या यह खर्च मेरे लक्ष्य के लिए जरूरी है। जब आपको कोई ऐसा अवसर मिले जिसमें बहुत जल्दी पैसा कमाने का लालच हो तो खुद से पूछिए कि क्या यह वास्तव में सुरक्षित है। जब कोई व्यक्ति आपको आपकी क्षमता से कम समझे तो उस बात को अपने आत्मविश्वास पर हावी मत होने दीजिए। यही उस छोटे से सिक्के की असली शक्ति बन सकती है। शक्ति वस्तु में नहीं बल्कि उस विचार में होती है जो वह आपको बार बार याद दिलाएगी। दोस्तों, आने वाले समय में आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति भी आ सकता है जो आपकी मदद करने का दावा करेगा। हो सकता है वह वास्तव में आपकी मदद करना चाहता हो। इसलिए हर व्यक्ति को शक की नज़र से देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन भरोसा करने से पहले जानकारी जरूर लीजिए। दोस्तों, आपको यह भी याद रखना है कि
किसी के द्वारा किए गए बुरे व्यवहार का बदला लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो आप अपनी सीमाएं तय कीजिए और ज़रूरत हो तो उचित कानूनी या व्यवहारिक कदम उठाइए, लेकिन अपना पूरा जीवन बदला लेने में मत लगा दीजिए। आपकी सबसे बड़ी जीत तब होगी जब आप अपने जीवन में इतना आगे बढ़ जाएंगे कि पुराने विवाद आपके लिए महत्वहीन हो जाएंगे। दूसरों की हार देखकर खुश होने के बजाय अपनी जीत पर ध्यान दीजिए, यही वास्तविक सफलता है। दोस्तों, आपके जीवन में बदलाव की शुरुआत आपके विचारों से होगी। सुबह उठकर खुद से कहिए कि आज मैं अपने लक्ष्य के लिए एक कदम आगे बढ़ाना है। दिन में एक ऐसा काम जरूर कीजिए जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाए। रात को सोने से पहले देखिए कि आज आपने क्या सीखा, आपने क्या सही किया और क्या सुधारना है। अगर आप यह प्रक्रिया लगातार करते हैं तो कुछ ही समय में आपके अंदर बड़ा बदलाव दिखाई दे सकता है। दोस्तों, 5 वर्षों की परेशानी 5 दिनों में खत्म हो या जरूरी नहीं है, लेकिन 5 दिनों में नई दिशा जरूर मिल सकती है। 5 दिनों में नई आदत शुरू हो सकती है। 5 दिनों में गलत खर्च रोकने का निर्णय लिया जा सकता है। 5 दिनों में किसी जरूरी काम की शुरुआत की जा सकती है और 5 दिनों में खुद पर भरोसा फिर से पैदा किया जा सकता है। यही वास्तविक चमत्कार है। दोस्तों, अगर पिछले समय में आपके साथ धोखा हुआ है तो खुद को दोष मत दीजिए, गलती से सीखिए। अगर आपने किसी पर जरूरत से ज़्यादा भरोसा किया था तो आगे से सीमाएं तय कीजिए। अगर किसी ने आपकी मेहनत का फायदा उठाया था तो आगे से अपने अधिकारियों को समझिए। दोस्तों, आपकी किस्मत तब चमकती है जब आपकी मेहनत, आपकी सोच और आपका अनुशासन एक दिशा में काम करते हैं। केवल इच्छा करने से परिणाम नहीं आता। इच्छा के साथ योजना चाहिए, योजना के साथ मेहनत चाहिए, मेहनत के साथ धैर्य चाहिए और धैर्य के साथ लगातार प्रयास चाहिए। इसलिए आने वाले समय को अवसर की तरह देखिए। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में नई शुरुआत की जरूरत है तो आज से ही शुरुआत कर लीजिए, कल का इंतजार मत कीजिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा से जरूरी मान्यताओं में स्वच्छता और व्यवस्था को भी महत्व दिया जाता है। इसलिए अपने घर को साफ रखिए, अपने फर्श को व्यवस्थित रखिए, पुराने बेकार कागज और अनावश्यक चीजें निकाल दीजिए, पैसे को सम्मान से रखिए। फटे हुए पर्स को लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बजाय जरूरत हो तो नया पर्स लीजिए। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक विश्वास नहीं बल्कि आर्थिक अनुशासन भी है। जब आपका पर्स व्यवस्थित रहता है तो आपको यह भी पता रहता है कि आपके पास क्या है और क्या नहीं। यही छोटी आदतें बड़े बदलाव ला सकती है। आज की यह बात आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आने वाला समय आपके जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत लेकर आ सकता है। अगर पिछले कई वर्षों से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेहनत करने के बाद भी आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है तो अब आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपने जितना संघर्ष किया है, जितनी मेहनत की है और जितनी बार मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया है, उसका प्रभाव धीरे धीरे आपके पक्ष में दिखाई देने वाला है। हो सकता है कि अभी आपके सामने परिस्थितियां वैसी ना हो जैसी आप चाहते थे, लेकिन आने वाला समय में आपके विचारों में बदलाव होगा, आपके निर्णय लेने का तरीका बदलेगा और सबसे बड़ी बात यह होगी कि जिन कामों को लेकर आपके मन में लंबे समय से डर और संदेह बना हुआ था, उन कामों को लेकर आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाले हैं जिसे आप अपने पास रख सकते हैं। यह चीज देखने में बहुत साधारण हो सकती है, लेकिन सामान्यता के अनुसार इसे सकारात्मक ऊर्जा और शुभ संकेत से जोड़ा जाता है। इसे अपने पास रखने का उद्देश्य किसी चमत्कार का इंतजार करना नहीं, बल्कि अपने मन को सकारात्मक रखना और अपने लक्ष्य की
तरफ लगातार आगे बढ़ते रहना है। इसलिए इस पूरी बात को ध्यान से समझिए, क्योंकि असली बदलाव केवल किसी वस्तु को अपने पास रखने से नहीं बल्कि आपके विचारों और कर्मों में आने वाले परिवर्तन से होगा। दोस्तों, अपने पिछले समय में कई बार ऐसी स्थिति देखी होगी जब पैसा आपके जीवन में आया लेकिन किसी न किसी कारण से टिक नहीं पाया। कभी घर की जिम्मेदारी सामने आ गई, कभी अचानक खर्च बढ़ गया, कभी किसी व्यक्ति की मदद करनी पड़ी और कभी ऐसा काम सामने आया जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। आपको लग सकता है कि अब स्थिति सुधरने वाली है, लेकिन उसी समय कोई नया खर्च सामने आ गया। यही कारण है कि कई बार आपको लगता है कि पैसा कमाना आपके लिए संभव है, लेकिन पैसा बचाना कठिन है। अब आपको अपनी इसी आदत और इसी परिस्थिति पर ध्यान देना होगा। आने वाला समय आपको यह समझाने वाला है कि धन केवल कमाने से नहीं बढ़ता बल्कि सही तरीके से संभालने से भी बढ़ता है। अगर आपके पास पैसा आता है तो उसका कुछ हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित रखना होगा। अगर कोई अवसर मिलता है तो बिना सोचे समझे निर्णय लेने के बजाय पूरी जानकारी प्राप्त करनी होगी। अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत बड़ा लाभ देने का दावा करता है तो केवल उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना है, आपको अपनी मेहनत कमाई को लेकर बहुत सावधान रहना है। दोस्तों, आने वाले दिनों में आपके सामने कोई ऐसा अवसर आ सकता है जिसे देखकर आपको लगे कि यही वह मौका है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था, लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। किसी भी निर्णय से पहले उसके लाभ और नुकसान को समझना है, यही आपकी पहली सफलता होगी, क्योंकि किस्मत का साथ तभी उपयोगी होता है जब इंसान सही समय पर सही निर्णय ले। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में अवसर आते हैं लेकिन हम डर के कारण उन्हें छोड़ देते हैं। कभी हम दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाते हैं और कभी अपने ही मन के संदेह में फंस जाते हैं। आने वाले समय में आपको इस आदत से बाहर निकलना होगा। आपको अपने मन को मजबूत बनाना होगा और खुद पर भरोसा करना होगा। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो पहले उसकी पूरी तैयारी करें। अगर नौकरी बदलने का विचार है तो जानकारी प्राप्त करें। अगर व्यापार करने का विचार है तो योजना बनाएं। अगर निवेश करने का विचार है तो जोखिम समझें। अगर किसी रिश्ते को लेकर निर्णय लेना है तो भावनाओं के साथ विवेक का भी इस्तेमाल करें। यही वह परिवर्तन है जो आपके जीवन की दिशा को बेहतर कर सकता है। दोस्तों, ज्योतिषी की मान्यताओं में शुक्र को सुख, सुविधा, प्रेम, सौंदर्य और भौतिक समृद्धि से जोड़ा जाता है। शनि को कर्म, अनुशासन, धैर्य और न्याय का प्रतीक माना जाता है। केतु को वैराग्य, अंतर्ज्ञान और अचानक होने वाले बदलावों से जोड़ा जाता है। इन ग्रहों से जुड़ी मान्यताओं के आधार पर आने वाला समय कुछ लोगों के लिए आत्ममंथन और परिवर्तन का संकेत माना जाता है, लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि हर व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग होती है। इसलिए किसी भी सम्मान भविष्यवाणी को अपनी पूरी जिंदगी का निश्चित परिणाम नहीं मानना चाहिए। इसे केवल एक सकारात्मक संकेत की तरह ले और अपने कर्मों पर ध्यान दें। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, जरूरतमंद व्यक्ति की मदद कीजिए, किसी के साथ जानबूझकर गलत व्यवहार मत कीजिए। अपनी मेहनत से कमाई हुई चीजों की कदर कीजिए और दूसरों की सफलता देखकर जलने के बजाय उससे सीखने का प्रयास कीजिए। यही वास्तविक सकारात्मक ऊर्जा है। दोस्तों, जिस खास चीजों को अपने पास रखने की बात की जा रही है उसे आप अपने पर्स या जेब में रख सकते हैं। यह चीज है एक छोटा सा सांप और नया सिक्का। सिक्का धन का प्रतीक माना जाता है और इसे अपने पास रखना आपको अपने आर्थिक लक्ष्य की याद दिला सकता है। आप चाहे तो किसी शुभ दिन एक सांप सिक्का अपने पर्स में रख सकते हैं। उस सिक्के को खर्च करने के बजाय केवल एक प्रतीक के रूप में रखें। जब भी आपका ध्यान उस सिक्के पर जाए तो खुद को याद दिलाए कि आपको अपनी मेहनत की कमाई को समझदारी से संभालना
है। दोस्तों, किसी भी वस्तु में अपने आप जादुई शक्ति होने का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन प्रतीक और विश्वास कई बार हमारे व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। अगर कोई छोटी चीज आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है तो उसका सकारात्मक उपयोग किया जा सकता है। इसलिए इसे चमत्कार का साधन नहीं बल्कि संकल्प का प्रतीक समझिए। जब आप उस सिक्के को अपने पास रख लेते हैं तो मन में यह संकल्प कर लेते हैं कि मैं अपनी मेहनत से कमाई हुई धनराशि का सम्मान करूंगा, मैं बिना सोचे खर्च नहीं करूंगा, मैं किसी के दबाव में आकर आर्थिक निर्णय नहीं लूंगा, मैं अपने लक्ष्य के लिए रोज कुछ ना कुछ प्रयास करूंगा, मैं गलत रास्ते से पैसा कमाने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं अपने परिवार की जरूरतों का ध्यान रखूंगा और भविष्य के लिए बचत करूंगा। दोस्तों, यही सोच धीरे धीरे आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। अब बात करते हैं उन गलतियों की। आपकी सबसे बड़ी गलती यह हो सकती है कि आप हर व्यक्ति पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। आप सामने वाले की मीठी बातों को सच मान लेते हैं। कोई व्यक्ति आपकी तारीफ करता है तो आप उसे अपना समझ लेते हैं। कोई आपके साथ 2 बार अच्छा व्यवहार करता है तो आप अपनी निजी बातें उसके सामने खोल देते हैं। यही आदत कई बार आपके लिए नुकसान का कारण बन सकती है। इसलिए अब आपको किसी पर तुरंत भरोसा नहीं करना है। भरोसा धीरे धीरे बनाइए। किसी व्यक्ति की बातों से ज्यादा उसके व्यवहार को देखिए। वह आपके साथ तब कैसा व्यवहार करता है जब उसे आपसे कोई लाभ नहीं मिला। वह आपके साथ तब कैसा रहता है जब आप कठिन परिस्थिति में होते हैं। यही वह चीज आपको उस व्यक्ति की वास्तविक सोच समझने में मदद करेगी। दोस्तों, आपकी दूसरी गलती यह हो सकती है कि आप अपनी योजनाएं बहुत जल्दी दूसरों को बता देते हैं। आप कोई नया काम शुरू करने वाले हैं तो पहले ही सबको बता देते हैं। कहीं जाने की योजना बनती है तो पहले ही बता देते हैं। व्यापार शुरू करने का विचार आता है तो हर परिचित को जानकारी दे देते हैं। किसी नए अवसर की बात होती है तो आप उसे भी लोगों के साथ साझा कर देते हैं। अब आपको यह आदत बदलनी होगी।